मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं और आज से लगातार आपकी वीडियो आएंगी और किस चीज़ पे आएंगी ये भी हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे हम लेके आए हैं। जिन भी बच्चों को 11th, हमने देखा कई बच्चों को अपने सामने ही हमने देखा कि 11th के बच्चों को प्रॉब्लम बहुत जाती है मैथ्स में। उनको क्या है, कई जगह जो समझ पढ़ भी लेते हैं लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आता है। तो हम उसी कारण से 11th के बच्चों के लिए हम लेके आए हैं मैथ का जो भी है NCERT सिलेबस से वो सारा हम पढ़ाने वाले, एक एक चीज़ क्लियर कराने वाले। हमारा पूरा फोकस रहेगा 11th और 12th दोनों ही सीरीज में स्टार्ट करने वाले लगातार, है ना। एक सीरीज 6 से 7 बजे के बीच में आपका जो 6 बजे आएगी आपकी पहली वीडियो वो 11th की रहेगी और फिर उसके बाद 12th की जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन देंगे। आप रेडी रहिएगा। 11th वाला तो हम आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बेसिक्स बताने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको उस तरीके से समझाएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए। और जहाँ भी आपको नहीं समझ आता, कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे कि हम आपके लिए ला पाएँ, है ना, वो चीज़, और बहुत ही अच्छी तरह से समझा पाएँ। पहला चैप्टर का आपको जैसे आपने पढ़ा ही होगा, पहले चैप्टर का नाम है सेट्स। क्या नाम है? सेट्स। सेट्स को हिंदी में यदि हम कहें तो वो होता है समुच्चय। क्या होता है? समुच्चय। समुच्चय एक तरह से कहना चाहिए एक ग्रुप होता है ना। हम बताते हैं कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब सेट होता क्या है, सेट का पहले हम समझ लेंगे। सेट का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम कि जो जॉर्ज कार्टेज का किन्होंने किया, किसने किया था? GORGE, है ना, जॉर्ज कार्टे। इन्होंने जो सबसे पहले सेट्स की खोज की थी, है ना, समुच्चय की खोज की थी, जो सेट्स है चैप्टर, ठीक है। ये सेट्स है इन्होंने, तो इसका ध्यान रखना आप। कैसे इन्होंने किया था कि जब ये किस पे, प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्री, जब ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तब उन्होंने इस चीज़ की खोज की थी, सेट्स की। अब हम यदि बेसिक्स ये क्या है इनका, सिर्फ वो है कि हिस्ट्री क्या है सेट्स की, है ना। उसके आगे यदि हम बताएं तो आपको यदि समझाने का प्रयास करें कि सेट्स होता क्या है। सभी ने रेगुलर यूज़ में, डेली यूज़ में पढ़ा होगा कि सेट्स होता क्या है। अभी हम बताएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देखिए है क्या इसमें, यदि आप इसमें से समझिए कि एस नहीं है इस पर, तो क्या हुआ? सेट। सेट सभी समझते होंगे, सब ने देखा होगा, है ना। सेट क्या होता है? आप बोलते हैं ना कि 2 ग्लास का सेट, है ना, 2 ग्लास सेट। रेगुलर यूज़ की भी हम बात करें, है ना, 2 ग्लास सेट। किचन में यदि बात करते हैं और भी आपने देखा होगा, घर में ही बोला जाता है 2 ग्लास का सेट, या एक शर्ट एक पैंट का सेट, है ना, ये भी एक सेट ही है। समझ आया? ये चीज़ सेट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेन सेट, मतलब उनके गुण एक जैसे मिलने चाहिए, एक ही जगह यूज होना चाहिए। वैसे हम एक तरह से सेट को समझाएंगे। जैसे हम और भी बात करते हैं कि यदि हम आ जाते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पे मैथ्स में, तो सेट है क्या। जैसे आपने एक, हम ले लेते हैं स्वर। आप स्वर सब जानते ही होंगे कि इंग्लिश के स्वर कितने होते हैं? 5। कितने स्वर, जिनको बोलते हैं बॉवेल्स। क्या बोलते हैं? बॉवेल्स, ठीक है। बॉवेल्स जो होते हैं कितने होते हैं? 5। कितने? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U, ये होते हैं। अब देखिए ये हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्वर हैं। क्या है? बॉवेल्स हैं। क्लियरली हम इनको बोल सकते हैं बॉवेल्स है, तभी ये कहला जाएंगे हमारे क्या, कि ये सेट है पूरा। यदि हम इसमें क्या करें कि इसमें हम B मिला दें या G मिला दें फिर बोलें सेट, तो सेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं बनेगा। यदि हम बॉवेल्स लेते हैं या कॉन्सोनेंट बॉवेल्स लेंगे तो केवल ये 5 आएंगे, कॉन्सोनेंट में लेंगे तो केवल ये दोनों आएंगे। तो कुल मिला के समझिए केवल सेट तभी होगा जब एक ही गुण वाले तत्व हमारे मिले, एलिमेंट हमारे होने चाहिए। ये हो गया आपका। फिर यदि देखेंगे कि इंडिया में रिवर्स का हम देखते हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया, है ना, ये भी एक ग्रुप होगा, है ना, सेट होगा क्या। अब रिवर्स ऑफ इंडिया यदि हम नाइल रिवर देखते हैं तो नाइल रिवर हमारी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी इंडिया से, जिससे ये हमारा सेट के बाहर हो जाएगा, ये बाहर सेट में नहीं आएगा। तो इस तरह का मतलब सेम सेट आप समझ ही गए होंगे कि हम मीनिंग क्या बोलना चाहते हैं, कि एक ही गुण वाले, यानी से एक ही उनके गुण यदि मिल रहे हैं जिससे हम उनको एक नाम दे के बुला सके। जैसे यदि हमारे पास आप देखिए कि 5 लड़के हैं। क्या हैं? 5 लड़के, बॉयज़, ठीक है। 5 बॉयज़ हैं, रोहित, राज, अनी, विवेक, ये 4 लड़के हम मान के चलते, ठीक है। यदि हम इसमें एक लड़की को शामिल कर लें, गर्ल्स को शामिल कर लें,
मतलब रागिनी। ठीक है, अब ये बताइए आपको ये सेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं बॉयज़ की तो हम केवल इन बॉयज़ को ही लेंगे, फिर ये दूसरा तरीके का सेट बनेगा जिसमें हमको ज़रूरी होगा। लेकिन यदि हम बॉय बॉय की बात करते हैं और फिर गर्ल गर्ल की बात करते हैं तो सेट ये अभी हमारा नहीं बनेगा। यदि हम रागिनी को हटा देते हैं फिर बना लेते हैं तो पूरा हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल ही कह रहा है कि बॉयज़ का एक ग्रुप है ना, एक सेट है। तो इस तरीके से हम सेट डिफाइन करते हैं। सेट का डेफिनेशन यदि कहें तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होती है सेट की डेफिनेशन। आप अच्छे से ध्यान से देख के समझ सकते हैं। सेट मतलब हमने आपको बता ही दिया। वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से उसको समझा हुआ। जैसे हमने बताया ना कि इसमें लड़के लड़के हैं तो बॉयज़ ही होंगे, इसमें गर्ल्स नहीं होंगी। कलेक्शन एक होता है, जैसे हमने कहना चाहिए ना, कलेक्शन किसी चीज़ का कलेक्शन किया मतलब बहुत अच्छे कपड़ों का कलेक्शन किया हुआ है, विंटर सीजन वाले कपड़ों का कलेक्शन किया हुआ, समर सीजन वाले कपड़ों का कलेक्शन, तो ये कलेक्शन होता है ना। कलेक्शन उनका एक ग्रुप होता है ना। कलेक्शन आप समझ गए, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, इसमें कई चीज़ें हम रियल एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि हमने लिया है कि आप इसमें देखेंगे कि 6 बॉल्स हमने क्या ली हुई है, वॉलीबॉल की ली हुई है 6 अलग अलग कलर की। यदि हम इसमें कोई फुटबॉल शामिल कर लेते हैं तो फुटबॉल हमारी बाहर हो जाएगी, जो कि हमारा एक सेट नहीं होगा। हम कहेंगे 6 कलर ऑफ वॉलीबॉल बॉल्स। समझ आया? इस टाइप का हमारा ग्रुप बनेगा, इसी को हम ग्रुप बोल पाएंगे। समझ आया? अब सेट्स के 2 मेथड होते हैं डिफाइन करने के, कि किस तरीके से हम सेट को डिफाइन करेंगे। सेट यदि हम कहेंगे, जैसे हमने बताया ना कि बॉवेल्स का एक सेट जो हमने बताया, ये हमारा प्रॉपर मेंटेन है कि एक सेट बना हुआ है, ऐसे हम ग्रुप से बताते हैं, है ना। अब हम बताएंगे आपको कि सेट के कौन कौन से 2 मेथड हैं जिसकी हेल्प लेके आप आगे डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। ये तो केवल कहना चाहिए काउंटेबल एलिमेंट्स है, लेकिन जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम बताने वाले हैं, जैसे कि अभी हमने फिक्स कंपोनेंट बताएं कि फिक्स एलिमेंट है, बट ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि हमारा लिखा हुआ है n फॉर, आपको पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर सबको पता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये होता है नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। यदि हम जेड की बात करते हैं, जेड हमारा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस के नंबर से लेकर के, हम इधर नहीं लिखते हैं ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से -1 तक इधर, और 0 से 0 1 माइनस प्लस इनफाइनाइट तक, ये होता है इंटीजर्स का ग्रुप। तीसरा चीज़ यदि हम आते हैं, क्यू हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता है 4/3, 2/5, ऐसे ही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब आर की बात करते हैं, आर हमारा क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं, मतलब 4/3 भी आएगा, 2/5 भी आएगा हमारा। और रूट में यदि लिखा हुआ हमारा 15 √16, तो ये भी हमारा इसी में आएगा। ठीक है, रियल नंबर। जेड प्लस का मीन्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर। जेड तो इंटीजर्स होता है, बट ये पॉजिटिव, मतलब एक तरह से नेचुरल नंबर कहना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। इसके बाद हमारे क्या है, क्यू क्या हो गया, क्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब 4/3, ये यदि पॉजिटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स। फिर उसके बाद आर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव ही लिखे हुए हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और इसमें हमारे केवल पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है पूरा। तो ये क्लियर हुआ आपको। इस तरीके से यदि हमको हमारे पास इस तरह के इनफाइनाइट दे दिया गया कि नेचुरल नंबर का ग्रुप बना के बताइए, तब कैसे उसको सेट बनाएंगे, है ना, सेट में कैसे कहना चाहिए एक्सप्रेस करेंगे। सेट की बात करें तो सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, है ना, दोनों का एक ही को दोनों बोलते हैं ना। और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 फॉर्म होते हैं आपको, है ना, ये 2 फॉर्म इसके सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिक फॉर्म होते हैं। हम इनके बारे में आज आपको बताएं। आज हम आपको बेसिक ही बताने वाले हैं, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब
इसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम किसको हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट लिखते हैं, और कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसको हम लिखते हैं, वो दोनों चीज़ हम आपको बताने वाले, एक एक चीज़ क्लियर कराने वाले। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, है ना। थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली वीडियो, लेकिन आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, है ना। बेसिक्स बता रहे हैं 11th चैप्टर का, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा, है ना। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए, यदि हम इसमें लेते हैं तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा आपका, ये रोस्टर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको क्या लिखा हुआ है कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको करना है इसको कन्वर्ट, ये क्वेश्चन हमारे पास किस में कन्वर्ट करना, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम मान लेते हैं सेट हमारा भी है, तो इसमें यदि हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, AEIOU, इस तरह से हम लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, रोस्टर फॉर्म का, इस सेंटेंस का, ठीक है। अब इसी को यदि हमको बोला जाए कि हमको किस में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। सेट बिल्डर कोई मिला के होता है कि हम एक ही चीज़ से कई चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दें, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सिंपल, ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने इसी को लिखा, ठीक है। V इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन है हमारा सेम, V इज इक्वल टू, ऐसे हमने किया, X इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। आपको अच्छी तरह समझ होता है, इधर हम एक्स वाई जेड ABC कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से, हमने दोनों ही फॉर्म आपको बता दिए, पहली मेथड, और दोनों में सेम चीज़ को, है ना। ये रोस्टर फॉर्म हो गया आपका ये वाला, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में हम करते क्या है कि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरे से, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों कन्वर्ट करते हैं। अब यदि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका कि 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ, तो बोल रहा है कि कन्वर्ट करिए आप किस में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये V इज इक्वल टू दिया हुआ, तो सेट बिल्डर फॉर्म इसका क्या होगा, आपको ध्यान देना है। सेट बिल्डर फॉर्म होगा X टू X इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो ठीक, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, X इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन 1, 1 से लेस देन तो नहीं होगा, सॉरी, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, ये होगा हमारा पूरा कन्वर्सन। इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो ये हमने बता दिया आपको मेथड। आज का यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। बेसिक्स हमने क्लियर कराया, और कहीं नहीं समझ में आया होगा बताइएगा जरूर। ये 2 मेथड होते हैं, पहली एक्सरसाइज में आपका इन्हीं दोनों मेथड में कन्वर्ट करने को है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और जो नहीं बनेगा वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।